की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हिरण्यकश्यप के नगर में हो रहे इस अविश्वसनीय चमत्कार को देखने दूसरे नगर के लोग भी आ पहुंचे हैं। हिरण्यकश्यप सोचता है कि ये अच्छा हुआ जब प्रहलाद को उसके किए गए अपराध के लिए ऐसा भयानक मृत्यु दंड मिलेगा, तो उसे देखकर ये प्रजा, ये लोग हमेशा मेरे नाम से थर थर कांपेंगे। इस घटना के बाद सबको मालूम हो जाएगा कि हम ही भगवान हैं। अल्प बुद्धि और अभिमानी होलिका अपना चमत्कार लोगों को दिखाने और प्रहलाद को चिता की राख बनाने के लिए तैयार है। पहले होलिका स्वयं वहां एकत्रित लकड़ियों के ढेर पर बैठती है और फिर अपनी गोद में प्रहलाद को बैठने के लिए कहती है। वो प्रहलाद से कहती है, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो वस्त्र मैंने ओढ़ रखा है, यही तुम्हारी और मेरी रक्षा करेगा। प्रहलाद तो पहले से ही उस अग्नि प्रदर्शन का भाग होने के लिए उत्सुक है। वो होलिका की बात सुनकर उसकी गोद में बैठ जाता है। अब सेवकों को उन लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया जाता है। होलिका नमस्कार मुद्रा में बैठी है। इधर कयाधु बहुत घबराई हुई है। उसे उसकी दासियों ने संभाला है। अग्नि का ताप धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो ताप अब चारों तरफ फैल रहा है। प्रहलाद को कुछ संशय होता है और वो आंखें बंद कर अपने भगवान श्री विष्णु की स्तुति करने लगता है। अग्नि की ज्वाला से ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र सबको सुनाई दे रहा है। ये मंत्र सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होता है। अग्नि धीरे धीरे और तीव्र गति से चारों दिशाओं में बढ़ रही है। उस अग्नि के ताप से न केवल पृथ्वीलोक अपितु देवलोक भी प्रभावित हो रहे हैं। ये प्रदर्शन रोमांचक होने के विपरीत आश्चर्य में डालने वाला दिखाई पड़ रहा है। अग्नि की ताप और ज्वाला दोनों अब प्रहलाद के शरीर तक भी पहुंच रही हैं। जैसे जैसे अग्नि की ज्वाला प्रहलाद के शरीर तक पहुंच रही हैं, होलिका और हिरण्यकश्यप के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। प्रहलाद भगवान विष्णु की स्तुति में लगा है। अचानक वायु के वेग से होलिका ने जो रक्षा वस्त्र पहना हुआ था वो गिरकर प्रहलाद को ढक देता है और ऐसा भयावह दृश्य सबके सामने स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है, जिसे देखकर देवगण भी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि अब होलिका उस अग्नि में जल रही है और उसे बहुत कष्ट हो रहा है। दूसरी तरफ प्रहलाद श्री विष्णु की भक्ति में लीन है। उसे अग्निदेव के उस रक्षा कवच ने बचा लिया है। होलिका जलती हुई बाहर निकलती है और प्रहलाद अचेत होकर भूमि में गिर जाता है। हिरण्यकश्यप ये देख व्याकुल हो उठता है। वो दौड़कर होलिका के पास आता है और अपनी शक्ति से अपने हाथों से उस पर जल की वर्षा करता है, लेकिन होलिका तो पूरी तरह जल चुकी है। हिरण्यकश्यप उसके समीप जाता है। होलिका पूरी तरह से जलकर मृत अवस्था में पहुंच चुकी है। वो मृत्यु अवस्था में कहती है, भ्राताश्री, ये सब उस विष्णु की वजह से ही हुआ है। उसने अपनी मायावी शक्ति से प्रहलाद को बचा लिया और मुझे मृत्यु दे दी। आप उस हत्यारे विष्णु को कदापि नहीं छोड़िएगा। इस प्रहलाद का जल्द ही अंत कर दीजिए। ऐसा कहते हुए होलिका मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। विप्रचित्ति को अपनी पत्नी होलिका की इस पीड़ादायक मृत्यु को देखकर वो दुख में डूब जाता है। अभी वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सब कैसे हुआ। दूसरी तरफ कयाधु दौड़कर प्रहलाद के पास जाती है। वो प्रहलाद को चेतना में लाने का प्रयास कर रही है। प्रहलाद की आंखें खुलती हैं और वो देखता है
कि उसकी बुआश्री उसके सामने मृत पड़ी हुई है और उनका शरीर बुरी तरह जल चुका है। ये दृश्य देखकर वो भयभीत हो जाता है और वो होलिका के पास जाता है और रोते हुए कहता है कि बुआश्री, बुआश्री को क्या हो गया? अग्नि तो उन्हें जला नहीं सकती थी। उठिए बुआश्री, बुआश्री उठिए ना। होलिका का ऐसा मृत शरीर देखकर नगरवासी भी भयभीत हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की बात सुनकर ऐसा क्रोधित होता है जैसे बादलों से बिजली गिर रही हो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कारागृह की तरफ ले जाता है और कहता है कि तुम धूर्त हो, तुम मेरी बहन के हत्यारे हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे विष्णु को इससे भी भयावह ढंग से जलाकर भस्म कर दूंगा। प्रहलाद रोते हुए अपनी माता को पुकार रहा है। कयाधु उसे हिरण्यकश्यप से छुड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन हिरण्यकश्यप सैनिकों को आदेश दे कयाधु को राजमहल में भेज देता है। फिर हिरण्यकश्यप विष्णु को ललकारते हुए कहता है कि दुष्ट विष्णु, पहले तुमने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया और अब तुमने इस तरह छल कर मेरी प्रिय बहन होलिका को अग्नि में भस्म कर दिया। अब तुम्हारा अंत जल्दी ही है। तैयार हो जाओ, जहां भी छुपकर बैठे हो आओ और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें बुरी तरह पराजित कर दूंगा, फिर तुम्हारा कोई गुणगान नहीं करेगा। हिरण्यकश्यप की ये बातें सुनकर श्री विष्णु मुस्कुराते हैं और मां लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, सुनिए आपने असुर हिरण्यकश्यप की ललकार। वो अभी भी ये नहीं समझ पा रहा है कि जो वो कर रहा है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। वो अपनी शक्तियों और बल का गलत उपयोग कर रहा है। देवी पूछती है, लेकिन प्रभु, होलिका को तो वरदान प्राप्त था, फिर ये कैसे हुआ? और हिरण्यकश्यप को तो देखिए, वो मूर्ख अपनी बहन की मृत्यु के बाद भी मूर्खता किए जा रहा है। अपनी त्रुटि को सुधारने की बजाय आपको ही दोष दे रहा है और उस निर्दोष बालक पर अत्याचार कर रहा है। श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस संसार में ऐसे मनुष्यों की संख्या कम है जो अपनी त्रुटि स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रायः यही देखा गया है कि अपने द्वारा किए जाने वाली त्रुटि या योजना से किए गए अपराध का बोध उन्हें कभी नहीं होता, अपितु वो सदैव किसी दूसरे के सर अपनी त्रुटि और अपराध को मढ़ देते हैं। ऐसे मनुष्यों को ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं जिससे उसे आभास हो कि उसने सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर कुछ गलत कर दिया है। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना स्वार्थी और लोभी मनुष्य को कभी नहीं आता। फिर जब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता है तो वो ईश्वर को ही कोसने लगते हैं। उधर राजमहल में शोक छाया हुआ है। शोकाकुल विप्रचित्ति बहुत क्रोधित हैं और अपनी पत्नी होलिका की मौत से व्याकुल हैं। उसे मन ही मन ये पश्चाताप हो रहा है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन प्रहलाद का ध्यान जैसे ही उसे आता है वो क्रोध से लाल हो उठता है और ये सोचता है कि उस प्रहलाद ने मायावी शक्तियों से मिलकर होलिका के साथ छल किया और उसकी मृत्यु हो गई और अब वो अपनी मायावी शक्ति से प्रहलाद का सर्वनाश करेगा। ये विचार करता हुआ वो कारागृह की ओर जाता है। वहां प्रहलाद जैसे ही विप्रचित्ति को देखता है उसके निकट आकर कहता है, फूफाश्री, मैं बहुत दुखी हूं। बुआश्री से मुझे बहुत प्रेम था,
विप्रचित्ति क्रोध में प्रहलाद को धक्का देता है और अपनी माया से उसे अचेत कर देता है। प्रहलाद गिर जाता है। विप्रचित्ति उसे अपनी भुजाओं में उठाकर राजमहल से समुद्र की ओर ले जाता है और मूर्छित बालक प्रहलाद को समंदर में फेंक देता है। दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप प्रहलाद को ढूंढता राजमहल में प्रवेश करता है। उसे सूचना मिलती है कि प्रहलाद कारागृह में नहीं है। वो सेनापति को आदेश देता है कि किसी भी तरह उस प्रहलाद को वापस राजमहल में लाया जाए। और वो सैनिकों से पूछता है, ऐसे वो दुष्ट अचानक कहां अदृश्य हो गया और तुम सभी ने देखा भी नहीं? वो क्रोध कर रहा है। तभी विप्रचित्ति आकर उसे बताता है, महाराज, आप उस प्रहलाद को ढूंढने का प्रयास न करें। हिरण्यकश्यप कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? विप्रचित्ति कहता है, क्योंकि मैंने उसे मृत्यु लोक पहुंचा दिया है। हिरण्यकश्यप उसकी बात समझ नहीं पाता, तो उसे विप्रचित्ति विस्तार से समझाता है कि मैंने उसे अचेत कर समुद्र में फेंक दिया है और अपनी आंखों से देखा वो प्रहलाद समुद्र में डूब गया है। हिरण्यकश्यप ये सुनकर ठहाके मारता है। विप्रचित्ति से कहता है, अति उत्तम, अति उत्तम। उन दोनों की ये बात कयाधु को सुनाई देती है और वो कहती है, तुमने छल से उस बालक को समुद्र में फेंक दिया, वो भी तब जब वो अचेत था। तुमने ये ठीक नहीं किया। उस बालक को तुम लोगों ने छल से मारना चाहा, इसलिए होलिका और आप दोनों ने उसे अग्नि में प्रवेश करने को कहा और वो इसे चमत्कार समझकर होलिका की बात मान गया। तुमने उसे भस्म करना चाहा और विपरीत इसके नियति ने तुमसे तुम्हारी पत्नी और महाराज से उसकी बहन छीन ली। ये देखते हुए भी तुम लोगों को बुद्धि नहीं आई और तुमने अपने क्रोध को शांत करने के लिए उस बालक पर आघात किया। ऐसा कहते हुए कयाधु रोने लगती है और वहां से चली जाती है। हिरण्यकश्यप विप्रचित्ति से कहता है, जो मुझसे ना हो पाया वो आपने कर दिया सुरराज। मैंने तो निश्चय किया था कि उस प्रहलाद को इतनी शारीरिक प्रताड़ना दूंगा कि वो विष्णु का नाम ही भूल जाएगा। लेकिन आपने मुझे ये समाचार देकर प्रसन्न कर दिया। इधर बैकुंठ लोक में मां लक्ष्मी श्री विष्णु से कहती हैं, हे नाथ, प्रहलाद तो अभी अचेत है, वो कैसे स्वयं को बचा पाएगा? आप कुछ करिए। श्री विष्णु मुस्कुराते हैं और अपने हाथों से पकड़ा हुआ कमल का फूल समुद्र में फेंक देते हैं। वो फूल विशाल रूप लेकर प्रहलाद के लिए एक शैया का काम करता है। अब प्रहलाद उस पर लेटा हुआ समुद्र के तल पर जा रुकता है। समुद्र देव अचेत बालक को देखते हैं और उस बालक के तेज को देखकर समुद्र देव को संदेह होता है कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। अब वो उसके चेतना में आने की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी ओर कयाधु प्रहलाद के वियोग में समुद्र की ओर निकल जाती है और समुद्र देव से प्रार्थना करती है, हे समुद्र देव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दे। असुरों ने उसे छल से यहां फेंक दिया। मैं प्रार्थना करती हूं, आप मेरे पुत्र की रक्षा करें, अन्यथा मैं इसी समुद्र में डूबकर अपना जीवन त्याग दूंगी। राजमहल में दासियां आकर हिरण्यकश्यप को सूचना देती हैं कि महारानी समुद्र की ओर गई हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप विप्रचित्ति और सेनापति के साथ समुद्र की ओर चल पड़ते हैं। मां लक्ष्मी और विष्णु ये सब देख रहे हैं। मां लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, पुत्र प्रहलाद ठीक तो है ना? उसे अब तक चेतना क्यों नहीं आई? और समुद्र देव
कयाधु की इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे ना? श्री विष्णु कहते हैं, अब ये तो समुद्र देव पर ही निर्भर करता है देवी, कि वो क्या करेंगे। क्या समुद्र देव कयाधु की प्रार्थना स्वीकार करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए अति कल्याणकारी कथा विष्णु पुराण, ओनली ऑन पॉकेट FM।